नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेके आए हैं कक्षा 6 के संस्कृत पुस्तिका रुचिरा में 10वां पाठ कृषिकाः कर्मवीराः पर आधारित यह पूरे पाठ का सार और प्रश्नोत्तर। कृषिकाः कर्मवीराः, किसान कर्मवीर हैं। इस पाठ में हमारे अन्नदाता किसानों के कष्टप्रद जीवन एवं उनके योगदान को रूपायित किया गया है। किसान अत्यंत संघर्ष करने के उपरांत भी निर्धनतापूर्ण एवं कष्टमय जीवन बिताते हैं। कवि की दृष्टि में किसान ही सच्चे कर्मवीर हैं। वे अपने परिश्रम द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा सही मायनों में अन्नदाता बनते हैं। पहला श्लोक है, सूर्यस्तपतु मेघावा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकालेऽपि कर्मठौ। सबसे पहले हम ये जानते हैं इसमें क्रियापद कौन सा है। पहला क्रियापद पहली पंक्ति में है तपतु। यहाँ इसका अर्थ है तपाए या जलाए। तप धातु है और यह लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। इसी पंक्ति में दूसरा क्रियापद है वर्षन्तु, अर्थात बरसाएं। वृष धातु है और यह भी लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। अब आप जानिए शब्दार्थ। मेघाः, अनेक बादल। मेघ शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है। विपुलम, अर्थात अत्यधिक या ज्यादा। कृषिकः, किसान। कृषिका, यह आकारांत स्त्रीलिंग का पद है। किसान की पत्नी अथवा खेती के काम में लगी हुई महिला किसान। शीतकाले, सर्दी की ऋतु में। सप्तमी है अपि, भी। कर्मठौ, कार्य में लगे हुए। नित्यम, सदैव। अब इसका भाव समझिए। कः तपतु, कौन जलाए। सूर्यः तपतु, सूर्य जलाए। के किम वर्षन्तु, कौन क्या बरसाए। मेघाः विपुलम जलम वर्षन्तु, बादल अत्यधिक जल बरसाएं। आगे प्रश्न बनते हैं, के नित्यम कर्मठौ, कौन सदैव काम में लगे रहते हैं। कृषिकः, कृषिका च नित्यम कर्मठौ, किसान और उसकी पत्नी सदैव काम में लगे रहते हैं। के कदा कर्मठौ, कौन कब काम में लगे रहते हैं। शीतकाले अपि कर्मठौ, सर्दी में भी, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है तब भी वे खेती के काम में लगे रहते हैं। अब इसका अन्वय जानिए। सूर्यः तपतु, मेघाः विपुलम जलम वर्षन्तु, शीतकाले अपि कृषिकः कृषिका च नित्यम कर्मठौ भवतः। सूर्य कितना ही क्यों न तपाए, बादल कितना ही जल क्यों न बरसाएं, सर्दी की ऋतु में भी किसान और उसकी पत्नी अथवा महिला किसान हमेशा पूरी मेहनत के साथ खेती के काम में लगे रहते हैं। द्वितीय श्लोक आप जानिए। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तव तु चित्राणि कर्षतः। क्रियापद है कर्षतः, अर्थात जोतते हैं। कृष धातु है खेती करने के अर्थ में और लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है। शब्दार्थ जानिए। ग्रीष्मे, गर्मी में, सप्तमी एकवचन। शीते, सर्दी में। सस्वेदम, स्वेद अर्थात पसीना, पसीने से युक्त। कंपमयन, कंपन से युक्त या कांपते हुए। हलेन, हल से। कुदालेन, कुदाल से। तौ, तौ अर्थात वे दोनों, किसान और उसकी पत्नी। तू, तू अर्थात तो। क्षेत्राणि, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि, नपुंसक लिंग का रूप है बहुवचन का। प्रथमा और द्वितीय बहुवचन एक समान होते हैं। क्षेत्राणि, खेतों को। अब आप जानिए अव्यय पद। अव्यय पद वे होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं 7 विभक्तियों में, 3 लिंगों में, 3 वचनों में, 3 पुरुषों में, सदैव जो
समान रहते हैं। सदा हमेशा, च और, तु तो। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न। शरीरम सस्वेदम कदा भवति? शरीर पसीने से युक्त कब होता है? किसका शरीर? किसान का। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम भवति, गर्मी में शरीर पसीने से युक्त होता है। शरीरम कंपमयम कदा भवति, अर्थात शरीर कंपन से युक्त कब होता है? शरीर कब कांपने लगता है? शीते शरीरम कंपमयम भवति, सर्दी की ऋतु में शरीर कंपन से युक्त होता है। कौ क्षेत्राणि कर्षतः, कौन दोनों खेतों को जोतते हैं? तौ क्षेत्राणि कर्षतः, वे दोनों, अर्थात किसान और उसकी पत्नी अथवा किसान और महिला किसान खेतों को जोतते हैं। केन क्षेत्राणि कर्षतः, किससे खेतों को जोतते हैं? हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षतः, हल और कुदाल से खेतों को जोतते हैं। तृतीय श्लोक आप जानिए। उपानहौ न पादयोः शरीरे वसनानिनो, निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे हि तिष्ठति। इसका क्रियापद है तिष्ठति, अर्थात बैठता है या रहता है। तिष्ठति में मूल धातु स्था है, इसे तिष्ठ आदेश हो जाता है, अतः तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति रूप बनते हैं। शब्दार्थ जानिए। उपानहौ, उपानह अर्थात जूता, उपानहौ दो जूते। पादयोः, दोनों पैरों में, मूल शब्द है पाद, सप्तमी विभक्ति का यह रूप है। वसनानि कपड़े, निर्धनम गरीब, जीवनम जीवन, कष्टम कष्टों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, सुखम सुख, दूरे दूर ही। अव्यय पदानि जानिए। न, न अर्थात नहीं, ही अर्थात ही। अब इस पर आधारित प्रश्न समझिए। पादयोः कौ नः, दोनों पैरों में, किसके दोनों पैरों में? किसान के दोनों पैरों में क्या नहीं है? पादयोः उपानहौ न, दोनों पैरों में जूते नहीं हैं। शरीरे कानि न, शरीर पर क्या नहीं है? शरीरे वसनानि न, शरीर पर, किसान के शरीर पर पूरे कपड़े नहीं है। जीवनम कीदृशम अस्ति, जीवन कैसा है? किसान का जीवन कैसा है? जीवनम निर्धनम कष्टम च अस्ति, अर्थात जीवन गरीबी और दुखों से युक्त है। कह दूरे ही तिष्ठति, कौन दूर ही रहता है? सुखम दूरे ही तिष्ठति। अब हम जानते हैं चौथा श्लोक। ये जो आप हरा भरा खेत देख रहे हैं, ये किसान की मेहनत का, परिश्रम का परिणाम है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं समं, तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। नश्यति क्रियापद है, नष्ट होता है, नष्ट धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शब्दार्थ। गृहम अर्थात घर, जीर्णम पुराना या टूटा फूटा, वर्षासु वर्षा काल में, यह वर्षा शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप है। वृष्टिम वर्षा को, वारयितुम रोकने में, तोन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्षमम समर्थ, कर्मवीरत्वम कर्मशीलता अथवा परिश्रम। अव्ययपद तथापि अर्थात फिर भी, न नहीं अर्थात नहीं। अब प्रश्नोत्तर जानते हैं। गृहम कीदृशम अस्ति, घर कैसा है? गृहम जीर्णम अस्ति, घर पुराना टूटा फूटा है। कस्य गृहम जीर्णम अस्ति, किसका घर टूटा फूटा है? कृषकस्य गृहम जीर्णम अस्ति, किसान का घर पुराना अथवा टूटा फूटा है। गृहम कदा वृष्टिम वारयितुम क्षमम न अस्ति, घर कब वर्षा को रोकने में समर्थ नहीं है। गृहम वर्षासु वृष्टिम वारयितुम न क्षमम, घर वर्षा ऋतु में वर्षा को रोकने में
समर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। किनकी कर्मवीरता, किनकी कर्मशीलता नष्ट नहीं होती है? कृषिकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। अब हम आगे जानते हैं, अगला श्लोक लेते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। क्रियापद है जाता, हो गई। जन धातु, यह लकार का रूप नहीं है, जन धातु के साथ त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शब्दार्थ तयोः, उन दोनों के, किसान और उसकी पत्नी अथवा किसान और महिला किसान के, श्रमेण मेहनत से, परिश्रम से, क्षेत्राणि अनेक खेत, सस्य पूर्णानि सस्य से भरे हुए हो गए, फसलों से लद गए, धरित्री धरती, सरसा रसयुक्त, या जो, शुष्का सूखी, कंटकावृता कांटों से ढकी हुई। अव्ययपद है सर्वदा अर्थात हमेशा। कयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। किन दोनों की मेहनत से, किन दोनों के परिश्रम से खेत फसलों से भरे हुए रहते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। उन दोनों की, किसान और उसकी पत्नी की मेहनत से खेत फसलों से भरे हुए रहते हैं। का सरसा जाता, कौन रसयुक्त अर्थात हरी भरी हो गई। धरित्री सरसा जाता, हमारी धरती रसयुक्त अर्थात हरी भरी हो गई। का शुष्का कंटकावृता, कौन सूखी और कांटों से भरी हुई थी। धरित्री शुष्का कंटकावृता, धरती सूखी और कांटों से भरी हुई थी। अगला श्लोक आप जानिए। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। क्रियापद है स्तः, हैं। अस धातु लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। अस्ति स्तः सन्ति, इस प्रकार रूप चलते हैं। दत्त्वा, इसमें दा धातु है और त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कर अथवा कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय काम आता है। शब्दार्थ जानिए। शाकम सब्जियां, अन्न अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, क्षुधा भूख, तृषा प्यास, आकुलव व्याकुल, विचित्रव दोनों विचित्र अथवा अनोखे, जनपालकौ जनपालक, तौ वे दोनों। अव्ययपद जानिए। एव अर्थात ही, नित्यम हमेशा, नित्यम का अर्थ है हमेशा। प्रश्नोत्तर जानिए इससे जुड़े हुए। सर्वेभ्यः किम किम दत्त्वा, सबको क्या क्या देकर। सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा, सबको सब्जियां अनाज फल दूध देकर। और सबको ये सब चीजें कौन देते हैं? सभी लोगों को सब्जियां अनाज फल और दूध किसान देते हैं। विचित्रौ जनपालकौ, विचित्र जनपालक कौन दोनों हैं? जनपालक अर्थात लोगों का पालन पोषण करने वाले। तौ विचित्रौ जनपालकौ, वे दोनों विचित्र जनपालक हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी। किसान सबका अन्नदाता है, वह सबको सब्जियां अनाज फल दूध आदि देकर भी स्वयं गरीबी से युक्त कष्टपूर्ण जीवन जीने हेतु विवश है। अतः कवि ने किसानों को विचित्र जनपालक कहा है, क्योंकि दूसरों का पेट भरकर भी वह स्वयं भूखा रहने को मजबूर है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर। पर्यायवाची पदानि, पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ वाले पद। वसनानि अर्थात वस्त्राणि, दोनों समान अर्थ वाले हैं।
और अर्थ है कपड़े। सूर्य का पर्यायवाची पद है रवि, अर्थ सूर्य। तृषा का समानार्थक पद है पिपासा और अर्थ है दोनों पदों का प्यास। विपुलम अर्थात अधिकम, हिंदी अर्थ है अधिक। जीर्णम अर्थात जर्जरम, हिंदी अर्थ है पुराना अथवा फटा हुआ। धरित्री समानार्थक पद पृथ्वी और हिंदी में अर्थ है धरती। अब हम बात करते हैं विलोम पदों की। विलोम पद अर्थात विपरीत अर्थ वाले शब्द। सुखम अर्थात सुख, इसका विलोम पद हुआ दुखम अर्थात दुख। दूरे दूरी पर, पार्श्वे पास में। निर्धनम गरीब, धनिकम धनवान। क्षमम समर्थ, अक्षमम असमर्थ। यहां थोड़ी त्रुटि है, आप लिख लीजिएगा असमर्थ। ग्रीष्मे गर्मी में, शीते सर्दी में। सरसा रस से युक्त, रस से भरा हुआ। नीरसा रसहीन, रस से रहित। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान किससे खेतों को जोतते हैं, खेती का कार्य करते हैं। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान हल से खेतों को जोतते हैं। केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति। किनकी कर्मवीरता, किनकी कर्मशीलता नष्ट नहीं होती है। कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। श्रमेण का सरसा भवति। श्रम करने से, मेहनत करने से, परिश्रम करने से कौन रसयुक्त अर्थात हरी भरी हो जाती है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। परिश्रम से हमारी धरती रसयुक्त और हरी भरी हो जाती है। कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। किसान सभी लोगों को क्या क्या देते हैं। कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति। किसान सभी को सब्जियां, अनाज, फल और दूध देते हैं। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। किसान से दूर क्या रहता है अथवा क्या बैठता है। कृषकात् दूरम दूरे सुखम तिष्ठति। सुख जो है किसान से सदैव दूर ही रहता है। अब अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। सही वाक्यों के सामने आप आम अर्थात हाँ लिखिए और जो गलत है उनके सामने न अर्थात नहीं लिखिए। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति। किसान सभी को अनाज देते हैं, हाँ इसलिए आया है आम। कृषिकाणां जीवनम कष्टप्रदम न भवति। वाक्य है किसानों का जीवन कष्टकारक, कष्टयुक्त, दुखों से भरा हुआ नहीं होता है, जबकि होता है, इसलिए न। कृषकः क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि करोति। किसान हमारे खेतों को हरा भरा, फसलों से भरा हुआ बनाते हैं, हाँ अतः आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति। सर्दी की ऋतु में जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो शरीर में कंपन नहीं होता है, शरीर कांपता नहीं है, कांपता है, अतः न। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। परिश्रम से, मेहनत से धरती रसयुक्त हरी भरी हो जाती है, आम। हाँ परिश्रम से धरती हरी भरी हो जाती है। हमारा प्रयास है कि आप संस्कृत में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करें और आपकी रुचि संस्कृत भाषा के प्रति और बढ़े। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।